नाज़रीन, 14 अगस्त का दिन जश्न आज़ादी का दिन। हम ये जश्न आज़ादी मना तो रहे हैं उस वतन के हुसूल के बाद जिसके लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने दी। गुज़िश्ता साल हमने आपको दिखाया था कि कितनी जद्दोजहद के बाद, कितनी कोशिशों के बाद ये प्यारा मुल्क हासिल किया गया। इस जश्न आज़ादी पे हम आपको इस प्यारे वतन की, इस प्यारे देश की सैर करवाएंगे। जैसा कि शायर ने लिखा है, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। तो इन अपने इन मेहमान बच्चों के साथ साथ आपको भी इस प्यारे मुल्क के नज़ारे दिखाते हैं, सैर करवाते हैं। बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमारा ये प्यारा मुल्क जो कि हमने हासिल किया, यहाँ पर हजार हा नेमतें हैं अल्लाह ताला की। झीलें हैं, यहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पर फूटते चश्मे हैं। आपने पहले सब कुछ ये देखा है? जी देखा है, लेकिन सब कुछ नहीं देखा। चलें आज हम आपको इस प्यारे देश की, इस प्यारे वतन की सैर कराते हैं और आपको एक बार फिर से ये सब कुछ दिखाते हैं। आइए बैठिए मेरे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मशरिक में बंगाल सुनहरा, हर एक तरफ हरियाला है। यहाँ का बर्तन सोने और चांदी में तुलने वाला है। सैलाबों ने सींचा इसको, तूफानों ने पाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपनी कौम से मरने वाला है। यही सिराजुद्दौला ने दुनिया अपनी कुर्बान की। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं सूबा सिंध में। यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा शहर है वो? कराची सबसे बड़ा शहर। कराची सबसे बड़ा शहर है। और आपको पता है कि किस वजह से वो मशहूर है? अपनी रोशनियों की वजह से। रोशनियों की वजह से मशहूर है। और शहर कायद भी शहर कराची को कहा जाता है। आपको बताएं कि यहाँ की एक और खास बात समंदर और इस पर कायम बंदरगाहें हैं। ये बंदरगाह जो कि वसीओ अरीस है, जनूबी एशिया की बड़ी और मसरूफ बंदरगाहों में से एक है। गहरे पानियों की इस बंदरगाह से हर साल 2.5 करोड़ टन सामान बहरी जहाज़ों के जरिए लाया और ले जाया जाता है। 32 किलोमीटर के अहाते पर फैली इस पोर्ट को 1854 में कायम किया गया था। और यहाँ पर हमारी एक साथी एंकर दूसरे बच्चों के साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो हम सुबह सिंध पहुंचे हैं और मोइंजोदड़ो की आपको सैर न करवाएं, ये कैसे हो सकता है? चले मोइंजोदड़ो चलते हैं, बैठिए मेरे साथ। देखो ये है सिंध, यहाँ जालिम दाहिर का टोला था। यही मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह अकबर बोला था। टूटी हुई तलवारों में क्या बिजली थी, क्या शोला था। हिंदी के कुछ गाजी से लाखों का लश्कर ढोला था। यहाँ के जर्रे जर्रे में अब दौलत है ईमान की। इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। तो बच्चों, हम पहुंच चुके हैं तारीखी शहर मोइंजोदड़ो और इर्जा भी यहाँ पर मौजूद है कुछ बच्चों के साथ। इर्जा, मैं तो इन बच्चों को कराची के साहिल की सैर करवा के यहाँ तक ले आया। अब आप इस शहर की तारीख और अहमियत के बारे में इन्हें बताइए। मुझे चूंकि ऑफिस जाने, तो मैं कुछ बच्चों को लेकर बाय रोड यहाँ से चलता हूँ। ठीक है ज़शान, आप ऑफिस जाइए और अब मैं इन बच्चों को बताऊंगी कि मोहनजोदड़ो की कितनी अहमियत है। तो बच्चों, आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे हमें टीवी पर भी देख रहे हैं, तो वो बच्चे भी मेरी बात गौर से सुने। बज़ाहिर खंडरात नजर आने वाला ये वसी इलाका सिंध की कदीम तहजीब की निशानी है। 2500 कबल मसीह यानी हजारों साल पहले तामीर होने वाला ये शहर दुनिया के सबसे पहले शहरी इलाकों में शामिल है। इसकी तामीर में जो मंसूबाबंदी और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, वो उस वक्त दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। यानी यहाँ बसने वाले तरक्की में अपने वक्त से बहुत आगे थे। 1938 में दरियाफ्त होने वाले इन आसार की खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले तराशीदा मुजस्मों, कीमती पत्थरों से जड़े जेवरात और दीगर फनपारों को देखकर एक दुनिया हैरान है। इसकी अहमियत के पेश नजर यूनेस्को ने 1080 में ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया था। तो बच्चों, आपको पता चला कि इसकी कितनी अहमियत है? जी। अब आप बलोचिस्तान जाना चाहेंगे? जी। तो चलो चलते हैं। बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। तो बच्चों, हम पहुंच चुके हैं बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान के नज़ारों की बात करेंगे। बलोचिस्तान जिसके पहाड़ और कुदरती दिलकशी देखने वालों को हैरान कर देती है।
पाकिस्तान का ये सूबा जहां जमीन के नीचे छुपे कुदरती ज़खायर से माला माल है, वहीं अब यहां गवादर की वजह से तरक्की की नई राहें भी खुल रही हैं। 2007 में बनाई जाने वाली इस बंदरगाह पर पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे के तहत खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसे 2292 एकड़ पर फैलाया जा रहा है। इस बंदरगाह के जरिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान के शिमाली इलाकों और मगरबी चीन से जोड़ा जाएगा। तो आप बताओ, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है आगे जाने? क्योंकि अभी भी बहुत सारे मकामात हैं जिनको हमने देखना है। बताओ, चलोगे पंजाब? तो चलो चलते हैं। आओ बच्चों, सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। तो नाज़रीन, अब मैं बच्चों को लेकर पहुंच चुकी हूं पंजाब और इनको पंजाब की अहमियत बताऊंगी। तो पंजाब, जिसका नाम ही बताता है कि यहाँ पर 5 दरिया बहते हैं और ये है बहावलपुर का वो मकाम जहाँ 5 दरिया आकर मिलते हैं और दरियाए पंचतन बन जाता है। इन्हीं दरियाओं से सैराब होने वाले पंजाब की जमीन बहुत जरखेज है। यहाँ पर कपास, गंदम जैसी बड़ी फसलें काश्त की जाती हैं और मुल्क में कपास की पैदावार का तकरीबन 80% पंजाब में ही काश्त होता है। तो आपने जाना पंजाब के बारे में? आगे चले? तो चलो चलते हैं। मशरिक में बंगाल सुनहरा, हर एक तरफ हरियाला है। यहाँ का पश्चिम सोने और चांदी में तुलने वाला है। सैलाबों ने सींचा इसको, तूफानों ने पाला है। यहाँ का बच्चा। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट स्टॉप आ गया है, तो बस से उतर आओ और अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि सूफियों की सरजमीन कहलाने वाला मुल्तान शहर भी पंजाब का ही हिस्सा है, जहां शाहरुख समेत कई सूफिया और औलिया कराम के मज़ार भी हैं। रूहानी फैज़ पाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। और अब बढ़ते हैं पंजाब के दिल की तरफ। तो आप लोग तैयार हो? जी। तो दोबारा से बस में चलो, ध्यान से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से बस से बाहर आ जाओ और मुझे बताओ कि आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि मैं आप लोगों को कहाँ लेकर आई हूँ? जी, आप हमें लाहौर लेके आई हैं। बिल्कुल, और यही है वो आपका पसंदीदा मकाम, यानी कि मीनार पाकिस्तान, जहाँ पर आप लोग आना चाह रहे थे। तो अब यहाँ पर आप लोग जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करोगे, ठीक है? ये और यहाँ से नाज़रीन मेरा पैदल सफर शुरू होगा। तो आइए चलते हैं। अपने खून के धारों से दुश्मन थर्रा जाते। पाकिस्तान। तो नाज़रीन, यही वो मकाम है जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जिससे हमें एक अलहदा वतन के लिए नई राह मिली थी। ये अपना पंजाब सजा है बड़े बड़े बागों के शहर लाहौर में शाही किला, बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग, शहजादा कामरान की बारादरी, अनारकली के मकबरे और शालामार बाग समेत मुगलिया दौर की कई यादगारें हैं। मेरे साथ ही एंकर हसन महमूद भी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हसन। बिल्कुल, और लाहौर की गलियां तो हैं ही इतनी खूबसूरत कि जितना मर्जी वक्त यहाँ पर गुजारे। लाहौर के बारे में मजीद भी बताने के लिए सारे पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से भी सयाहत के शौकीन अंदरूनी लाहौर की गलियां देखने के लिए आते हैं। तो हसन, मेरा सफर तो यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचा। मैंने लाहौर की सैर तो करवा दी, आप कहाँ की सैर करवा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब के बाद अब विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब अपने नाज़रीन के लिए चलते हैं। आपका सफर यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन आप लोग मेरे साथ आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिजली थी क्या शोला था, गिनती के कुछ गाजी से लाखों का लश्कर ढोला था। यहाँ के जर्रे जर्रे में अब दौलत है ईमान की, इसकी खातिर हमने दी।
और अब हम आ चुके हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम आला इदारों की इमारतें हैं। सदर और वजीर आजम की सरकारी रिहाइश गाहें भी यहीं पर हैं, लेकिन इसकी असल खूबसूरती वो सब्जा और पहाड़ हैं जो यहाँ जा बजा फैले हुए हैं। अब आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। आइए। सरहद का है सबकी निराली शान। अरे वाह, क्या बात है। इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा की जानिब सफर करें तो वो इलाके शुरू हो जाते हैं जो परियों की देश की तरह हैं। तो चलते हैं परियों के देश की भी सैर करते हैं। कफन बांधे फिरता है देखो हर एक पठान यहाँ। कौन कहे तो अभी लगा दें बाजी ये सब जान की, इसकी खातिर हमने दी। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं परियों के देश में। वही परियां जिनकी कहानियां दादी अम्मा सुनाती थी। कागान, नारान और दूसरे शिमाली इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं। जो सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी। तो बर्फपोश पहाड़ तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर झरनों का जिक्र करना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि इन झरनों से तो जैसे परियों की गीतों की आवाजें आती हैं। और इन सब के दरमियान है झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक से याद है कि ज़रिया आरिफ और महक असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी यहाँ पर सैर करें। जी बिल्कुल हसन, पाकिस्तान की सैर हो, झील सैफुल मलूक का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। तो हमारे नाज़रीन को मजीद सैर कराइए, मैं भी जाके कुछ नज़ारे देखता हूँ। और इसकी खूबसूरती और गहरा नीला पानी देखने वालों को हैरान कर देता है। जी बिल्कुल, और जो लोग हमें देख रहे हैं हम उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से गिलगित बल्तिस्तान लेकर चलते हैं। चलो महक। यहाँ का बर्तन सोने और चांदी में तुलने वाला है। सैलाबों ने सींचा इसको, तूफानों ने पाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपनी कौम से मरने वाला है। जमी है यहाँ की शेर जवान की, अब हम पहुंच चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान। महक, ठंडी यहाँ पर बहुत लग रही है। बहुत ज्यादा ठंड है और उसका तोड़ मेरे पास है मेरी ये रेड वाली कैप और मेरे पास ये मफलर। लेकिन बच्चों को बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में आसमान से बातें करते पहाड़ों के सिलसिले मौजूद है और कराकरम के इसी पहाड़ी सिलसिले में केटू भी मौजूद है, जो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है और सतह समंदर से इसकी बुलंदी 28,251 फुट है। इस पहाड़ को सर करने के लिए दुनिया भर से कई कोहेपेमा कई साल कोशिश भी करते रहे, जो बिलाखिर 31 जुलाई 1954 को कामयाब हुई, जब इटली की मुहिम जो टीम में शामिल 2 कोहेपेमा इसकी बुलंद चोटी पर पहुंचे और कामयाब हुए। जी बिल्कुल, तो फिर देखा बच्चों हमारा पाकिस्तान कितना प्यारा और जुग्राफियाई एतबार से इसे दुनिया में कितनी अहमियत हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर ये प्यारा वतन हमें दिलवाया, लेकिन अब इसकी हिफाजत करना और इसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर अहद करें कि हम अपना ये फर्ज और जिम्मेदारी निभाएंगे और इसे मजीद खूबसूरत बनाएंगे। अहलियान पाकिस्तान को 92 न्यूज़ की जानिब से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।